हम सभी आनंद ले रहे हैं श्री बिल्व मंगल विरचित श्री कृष्ण करणामृत का। बिल्व मंगल के साथ साथ चल रहे हैं सब। वो रस के विविध धरातल में बढ़े जा रहे हैं। कभी मिलन का सुख तो कभी विरह का आनंद। कभी अहम तो कभी दैन्यता बिल्व मंगल में देखी जा सकती है। जैसे प्रेमी में कभी स्वयं रूठना तो कभी रूठे हुए प्रियतम को मनाना, ये सब चलता है प्रेम में। सच यह है कि यही प्रेम यात्रा को गति देते हैं। तो बिल्व मंगल चल रहे हैं। कल इनसे वनराज ने पूछा था, तुम खोज किसे रहे हो? तो बिल्व मंगल बताने लगे थे कि वो चोर है, वो चोरी करता है, मेरा भी सर्वस्व चुरा लिया है उसने। और जिसकी वो चोरी करता है, जिसका चैन, जिसकी नींद, जिसका चित्त चुरा लेता है, धन भाग्य है वह जीव। बस उसी चोर को ढूंढ रहे हैं, उसी को खोज रहे हैं। किंतु वो मधुर रस का परिपाक भी है। बिल्व मंगल ये कहते हुए मौन हो जाते हैं और कुछ समय बाद वो पछाड़ खाकर भाव के उन्माद में गिर पड़ते हैं। आज बिल्व मंगल शांत हैं। उनके मन में ये भाव आज आ रहा है कि क्या तुम चोर चोर कह रहे हो उसे? अरे वो क्या है, तुम्हें पता भी है? बिल्व मंगल शांत हो जाते हैं। उनमें अद्भुत दैन्यता का संचार होने लगता है। बिल्व मंगल, जिसे तुम चोर कहकर संबोधन कर रहे हो ना, वो तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी अगम्य है। किसी की पकड़ में नहीं आता वो, पकड़ से परे है वो। ये जैसे ही बिल्व मंगल के मन में आया, बिल्व मंगल शांत हो गए। ओह, मैं भी उसको क्या क्या कह रहा था। सच है, वो नील देवता कहाँ किसी मुनियों के साधना से सधने वाला है। ये मुनि लोग भी नहीं जानते होंगे कि उस श्याम देवता तक कैसे पहुँचे। कोई नहीं जानता कि उसे कैसे कैद किया जाए, कैसे बंधता है वो, किस रस्सी से बंधता है। हाँ, साधना बताई अवश्य है पुराने विचारकों ने, किंतु बिल्व मंगल कहते हैं उन मार्गों से कोई अगर जाए ना, तो श्याम तो मिलने से रहा, मार्ग से भटक और जाएगा। कहाँ वो? बिल्व मंगल कुछ देर के लिए यहाँ मौन हो जाते हैं। वेद तो पहुंचा ही देंगे ना उस तक। आगम निगम के मार्ग पर हम चलें तो ये निगम यानी वेद का मार्ग तो हमें उस तक पहुंचा ही देगा। बिल्व मंगल हंसते हैं। वेद की भी कहाँ गति है वहां तक। वेद उनके मधुर मुस्कान तक नहीं पहुंचा है। वो तो अद्भुत माधुर्य से भरा है, त्रिभुवन मनोहर है, नीली कांति वाला है। तो फिर उसे कैसे देखा जा सकता है, उस तक कैसे पहुंचा जा सकता है? तो बिल्व मंगल बताते हैं, प्रेम से, प्रेम की दृष्टि से। प्रेम की दृष्टि से ही उस मार्ग को देख सकते हो, अन्यथा नहीं। वह मार्ग सबके लिए प्रकाशित नहीं है। तो ऐसी प्रेम दृष्टि किसकी है भाई? तुम कहते हो ऋषि मुनि की नहीं,
निगम आगम की नहीं। अरे मुख्य तो यही मार्गदर्शक है ना हमारे शास्त्र, हमारे ऋषि मुनि, जो हम जीवों को परमार्थ का मार्ग बताते हैं। और बिलमंगल तुम कहते हो कि ये भी नहीं वो भी नहीं। तो इस बात पर बिलमंगल फिर हंसते हैं। फिर कुछ देर बाद कहते हैं, ब्रजवधू, इस प्रेम मार्ग में चलना है तो वेद और ऋषि मुनियों की वाणियों से नहीं होगा, गोपियों से होगा। क्योंकि गोपियों ने इन्हें पाया है, पाया ही नहीं है, खिलाया है, नचाया है, रुलाया है। ये कैसे रीझता है, खींचता है, इसकी नस नस से गोपियां वाकिफ हैं। इसलिए इस मार्ग की गुरु तो ये गोपियां ही हैं। ये जैसे गाती हैं वैसे गाओ तो वो श्याम सुंदर आएगा। ये जैसे जीती हैं वैसे जियो तो श्याम सुंदर आएगा। घर के सारे कारज करते हुए चित्त को उस श्याम में लगाए रहती हैं, वैसे चित्त लगाओ तो श्याम सुंदर आएगा। अब प्रश्न उठता है, ये कैसे जीती हैं गोपियाँ? तो बिलमंगल बताते हैं, ये नहाती हैं तो श्याम सुंदर के लिए, ये सजती हैं तो श्याम सुंदर के लिए, ये भोजन बनाती हैं तो श्याम सुंदर के लिए, भोजन पाती हैं तो श्याम सुंदर के लिए। अरे इन्होंने जीवन ही धारण किया है तो श्याम सुंदर के लिए। बिलमंगल आगे कहते हैं, बड़े बड़े मुनियों ने तो खोजा है उस श्याम फल को, लेकिन वो देवकी रूपी बेली में ही फला है। उस श्याम फल को खाद आदि देकर पुष्ट किया है यशोदा ने। बिलमंगल प्रसन्नता से कहते हैं, लेकिन उस फल के रस को तो इन ब्रज गोपिकाओं ने ही पिया है, इसलिए तो ये प्रेम रस में मत रहती हैं। देखो, मुख्य बात यह है कि वो प्रेम मूर्ति है, उसे वैदिक पथ से कोई आज तक पा ना सका है। उसे तो प्रेम के ही माध्यम से पाया जा सकता है, और वो प्रेम भरा है गोपियों में। बिलमंगल बताते हैं, वेद और वेदज्ञ मुनियों की वाणी के ये अगोचर हैं, किंतु वही श्याम सुंदर इन गोपियों की गालियों में घूमते हुए, गोपियों की गालियां सुनते हुए, नाचते हुए देखे जा सकते हैं। ये ब्रज की गलियों में मिलता है, इसे कर्मकांड बांध नहीं सकता। ज्ञान की पहुंच यहां तक नहीं है, योग की कल्पना में भी ये नहीं है। उसी निगम अगोचर को ये अहीर की छोरियां छछिया भरी छाछ में नाच नचावे, उसे नचाती हैं और ये उनके आगे नाचता है। वो गाली देती हैं, ये उन्हें छेड़ता है। कौन सा वेद ऐसा कुछ भी बताता है भाई? कहाँ लिखा है यह सब? इतना कहते हुए बिलमंगल फिर रोने लग जाते हैं। मुझे उसके दर्शन चाहिए, लेकिन कैसे होंगे? मुझे अखंड दर्शन चाहिए। मैं उसे बस देखता रहूं, बस निहारता रहूं। बिलमंगल इतना ही बोलते हैं और वो मौन हो जाते हैं। वो मौन हैं, किंतु उनके भीतर दर्शन की प्यास है, नील देवता के दर्शन की, उस नील ज्योति की, उस नील मणि की, जो सुंदर से भी सुंदर है। अब क्या उपमा दें उसको? कोई उपमा नहीं है।
देवलोक भूलोक रसातल सुनि कवि, कुल मत डरिए, सहज माधुरी अंग अंग की, कही कासों पट तरिए। अत्यंत सुंदर नील देवता के दर्शन की अभिलाषा बिलमंगल ठाकुर की, ऐसी ही अभिलाषा हमारे हृदय में प्रकाशित हो, हमारी भी ऐसी अभिलाषा हो। गोपियों के प्रेम जैसा प्रेम बिंदु जितना भी हृदय में यदि आ जाए तो जीवन संवर जाए। अत्यंत सुंदर बिलमंगल ठाकुर ने मार्ग बताया है, ये प्रेम मार्ग। और इस प्रेम मार्ग पर चलते कैसे हैं वो गोपियों ने बताया है। सब कुछ करते हुए, सांसारिक देह से कार्य करते हुए, चित्त उस चित्त चोर को देना है, चुरा ले वो चित्त हमारा और दर्शन दे। यही अभिलाषा होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, शेष आगे। श्री राधा।